देखिए बच्चों क्या होता है जब भी। अब तो हम तीसरी यूनिट अपनी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, सेकंड यूनिट आपकी ख़त्म हो गई। तो तीसरी यूनिट ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 लेक्चर की है। इसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेज, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम ओवर वोल्टेज से, क्यों आता है ओवर वोल्टेज, और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ओवर वोल्टेज क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए आपके सारे जो डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके जनरेशन पे लगे हों या फिर आपके लोड साइड पे लगे हों, ठीक, वो सारे के सारे एक फिक्स वोल्टेज पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 या 10% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा वोल्टेज में अगर डेविएशन आ रहा है तो फिर उनके लिए ख़तरे की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे डिवाइसेस के जितने भी हार्डवेयर होते हैं या फिर जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये एक फ़िक्स वोल्टेज को लेकर के करी जाती है। ठीक, और ये जो मैंने आपको बताया प्लस माइनस 5 या 10%, ये इनकी बियरिंग स्ट्रेंथ होती है कि कितना ये ऊपर नीचे जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के। ठीक, तो अगर आपका कभी भी ओवर वोल्टेज आता है, आपने देखा होगा आपके घरों में पहले क्या होता था, लोगों के बल्ब उड़ जाते थे। ठीक, क्यों उड़ जाते थे? कभी कभी वोल्टेज बहुत हाई आता था, कभी वोल्टेज बहुत लो आता था। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो डिवाइसेस की थी वो सिक्योरिटी ख़त्म होने लगी, और ओवरऑल तो कॉस्ट तो आपको ही बियर करनी पड़ेगी। कोई भी फॉल्ट होता है तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप ही बियर करेंगे। ठीक, तो फिर डेवलपमेंट हुआ कि भाई चलो धीरे धीरे करके अब डेवलप किया जाए कि हम वोल्टेज जनरेशन या फिर वोल्टेज जो आपका लोड साइड पे आ रहा है वो ओवर वोल्टेज पे ना आए। तो ओवर वोल्टेज के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। सडन स्विचिंग हो सकती है, या फिर वोल्टेज सर्ज किसी भी शॉर्ट सर्किट हो जाए उसकी वजह से किसी एरिया में वहाँ पर, या फिर रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट हो जाए। ठीक, तो इन सब की वजह से आपका जो है इंसुलेशन फेलियर की वजह से आपका ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सर्ज। ठीक, अब मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं वोल्टेज सर्जेस या फिर वोल्टेज करंट सर्ज के बारे में, तो वेव थी एक। ठीक, ये वेव आपकी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करती है और ये आपके घरों तक आ सकती है और आपके डिवाइसेस को डैमेज कर सकती है। ठीक, तो ये सारे तो कॉजेज़ हैं। अब उन्हीं में से एक सर्ज जो जनरेट होती है वो स्विचिंग सर्ज होती है। मतलब जब आप स्विच को ऑन करते हैं, ठीक, तो एक वोल्टेज, अचानक से वोल्टेज अपीयर होता है, उसी को फॉलो कौन करता है? करंट फॉलो करती है। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी ये कौन सी वेव है, स्विचिंग सर्ज है या फिर स्विचिंग वेव है। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी स्विचिंग इम्पल्स भी बोल देते हैं। तो ये जब आती हैं ट्रांसमिशन लाइन पे तो भी आपका डैमेज क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है फिफ्थ हार्मोनिक जो होता है वो बहुत प्रीडोमिनेंट होता है। अब आपको मैं बताऊँ हार्मोनिक क्या होता है। देखिए आपकी जो वेव होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? प्योरली साइनोसॉइडल। ठीक, अगर इससे कोई भी वेरिएशन आ रहा है, मतलब साइनोसॉइडल से आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर वेरी हो रहे हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हीटिंग प्रॉब्लम होगी या डैमेज हो सकता है। ठीक, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 6k ± 1 का। के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और ये अप टू इन्फिनाइट तक जा सकती है। तो देखिए के की वैल्यू रखिए, क्या क्या आया आपका 6k ± 1। एक आया सेवन्थ हार्मोनिक, एक आया आपका फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक, तो अगर आपने +1 यूज़ किया है तो मतलब आपकी फॉरवर्ड रोटेटिंग हार्मोनिक आई है या पॉजिटिव हार्मोनिक आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेवन्थ हार्मोनिक। उसी तरीके से आप माइनस साइन रखेंगे, 6 - 1 5 आया, तो ये आपकी बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स फील्ड हार्मोनिक आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें प्रिडोमिनेंट होती है। अब प्रोटेक्शन क्या है? देखिए लाइटनिंग सर्जेस भी आ सकती हैं,
कभी कभी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन पे आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है, उसकी वजह से भी वोल्टेज वेव प्रोड्यूस हो सकती है या फिर वोल्टेज सर्च प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक, तो मेथड्स क्या हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन के? एक तो है अर्थिंग स्क्रीन, दूसरा है आपका ओवरहेड अर्थ वायर आप यूज़ करें, या फिर लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्च अरेस्टर जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ करें। ये सब क्या करते हैं, जो भी आपकी वोल्टेज वेव आई है ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस, ये जब वोल्टेज वेव जा रही होती है, ठीक, मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ। ये मान लिया आपकी ट्रांसमिशन लाइन थी, ये आपकी वोल्टेज वेव जा रही थी। ठीक, वोल्टेज वेव कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सर्ज अरेस्टर लगा देते हैं। ये क्या करता है, ये जो वेव आ रही है इसको इधर न जाने की बजाय इसको ये लो रेजिस्टेंस पाथ इधर प्रोवाइड करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट हो जाता है पोर्शन सर्च के केस में, और ये सारी की सारी वोल्टेज वेव आपकी इधर से इधर आ जाती है, और यहाँ पे जो आपका सर्ज है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो यही आपके अरेस्टर या फिर ओवरहेड अर्थ वायर का काम होता है। ये क्या करते हैं, जो भी आपकी सर्जेज आ रही हैं इसको लाइन से हटा देते हैं। तो अब इसमें पहला टॉपिक जो है वो ओवरहेड अर्थ वायर है। तो देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या कहता है ये, दिस मेथड इज़ अ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन is similar as earthing screen, only difference is an earthing screen is placed over an electrical substation, whereas overhead earth wire is placed over the electrical transmission network. One of the two standard GI wires used suitable across the are placed over the transmission conductors. These GI wires are properly grounded at each transmission tower. These overhead ground wire on the direct all the lightning strand to the ground instead of allowing them to strike directly on the transmission conductors. ठीक, ओवरहेड अर्थ वायर का मतलब क्या है, जो अभी मैंने इसकी रीडिंग की है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है। जो भी आपके ट्रांसमिशन पार्ट है उसको आपने ग्राउंड कर दिया यूजिंग अ वायर, तो जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई वो उस ओवरहेड अर्थ वायर से होते हुए ग्राउंड में चली गई और आपका ऑपरेटस में नहीं जा पाई, या फिर ट्रांसमिशन लाइन में वो वेव नहीं गई। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जो मैंने अभी बताया आपको, जो ये पोर्शन था, यही आपका लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक, तो देखिए कॉजेज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, ठीक, ओवर वोल्टेज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं, पहला ओवर वोल्टेज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, या फिर इंटरनल कॉज जैसे ट्रांजिएंट या फिर फॉल्ट की वजह से। ठीक, या फिर कैपेसिटर स्विचिंग, रेजोनेंस, ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपकी वोल्टेज वेव आ सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्जेस कहते हैं। ठीक है, लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से, या फिर एटमॉस्फेरिक चेंज की में आने की वजह से, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे।